सो फाइनली इंतजार की घड़ी हो चुकी है खत्म। आज के इस वीडियो के लिए अपने पास में है Aorus GeForce RTX 5080 मास्टर ग्राफिक्स कार्ड। और जैसा कि आपको पता ही है कि Nvidia ने रिसेंट डेज में अपने Blackwell सीरीज के GPUs को लॉन्च कर दिया है और उसी लाइनअप में ना ये ग्राफिक्स कार्ड आता है कंज्यूमर फ्लैगशिप लेवल पर। अब देखो, मैं चीज हमेशा से कहता हूं कि जो 90s वाले कार्ड होते हैं ना, जैसे कि इस जनरेशन में हो गया अपना RTX 5090, वो मुझे रेगुलर कंज्यूमर फ्लैगशिप से ज्यादा ना एक प्रोफेशनल्स के जोन में चले जाने वाले कार्ड ज्यादा लगते हैं। तो आज की जो वीडियो बेसिकली इसी बारे में रहने वाली है, GeForce RTX 5080 के बारे में, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके साथ में बिल्ड करेंगे, टेस्टिंग करेंगे पूरा डिटेल में एंड बात करेंगे अबाउट द Aorus GeForce RTX 5080 मास्टर 16G ग्राफिक्स कार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऑन पेपर स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो RTX 5080 बेस्ड है Nvidia के Blackwell आर्किटेक्चर पर एंड दिस इज एक्चुअली द GB203 डाई, जिसमें अपने को ना 10752 CUDA कोर्स मिल जाते हैं, 4th जनरेशन के रे ट्रेसिंग कोर्स आपको मिल जाते हैं एंड 5th जनरेशन के टेंसर कोर्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद DLSS 4 सपोर्ट। 16GB GDDR7 256 बिट VRAM आपको मिल रही है, जिसकी बैंडविड्थ ना गजब की है थैंक्स टू द न्यू GDDR7 स्टैंडर्ड्स। प्लस ये नए वाले कार्ड्स ना AI ऑप्टिमाइज्ड भी आते हैं, तो आपके जो AI एप्लीकेशंस है जिनको भी आप यूज करते हैं उसमें यू कैन एक्सपेक्ट सम एक्स्ट्रा टॉप्स ऑफ परफॉर्मेंस using these generation of graphics cards। और इन ग्राफिक्स कार्ड्स का फुल पोटेंशियल ड्रॉ करने के लिए आपका मदरबोर्ड एंड आपका प्रोसेसर PCI Gen 5 सपोर्टिंग होना चाहिए। अगर आप कोई एक्स्ट्रा बैंडविड्थ लॉस नहीं चाहते तो प्लीज इंश्योर कि ये चीज जो ये पॉइंट है ये इंटैक्ट रहे। तो RTX 5080 को रन करने के लिए ना Nvidia रेकमेंड करता है एक अच्छा 850 वॉट्स का पावर सप्लाई यूनिट, जो कि प्रेफरेबली एक 16 पिन ATX 5.1 सर्टिफाइड डायरेक्ट पावर कनेक्टर के साथ में आता हो। अब देखो, एज पर दिस स्पेसिफिक मॉडल ना आपको ये चीज पता है, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो, कि जो गीगाबाइट के प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जो प्रीमियम लाइनअप आता है वो Aorus की ब्रांडिंग के साथ में आता है, राइट। तो ये वाला जो कार्ड है ना अपना, दिस इज वन ऑफ दोस प्रीमियम ग्रेड GeForce RTX 5080 जिसमें ना आपको रेफरेंस डिजाइन से एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहली बात तो इसमें एक सॉलिड VRM मिलेगा, व्हिच मींस कि अगर आप थोड़ा ओवरक्लॉक भी करना चाहते हैं अपने कार्ड को टू एक्सट्रैक्ट सम मोर परफॉर्मेंस तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको इसमें मिलेंगे प्रीमियम एस्थेटिक्स, मतलब आप ध्यान से देखो फैंस पर आपको ये जो हैलो रिंग इफेक्ट दिख रहा है ना, ये आपको दूसरे किसी भी कार्ड में नहीं मिलने वाला। आप जितना मर्जी खर्च कर लो, ये इफेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये ना एक अलग सी यूनिक पहचान है। जो Aorus मास्टर वाले वेरिएंट्स आते हैं ना काफी जनरेशन से, उनमें ही आपको ये फैंस के साइड पर ना ये लाइटिंग हैलो इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑल्सो यू गेट दिस कूल LCD एज व्यू, जिस पर आप इस कार्ड के जो मेट्रिक्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि आपका कार्ड कितना पावर ड्रॉ कर रहा है, कितने % आपका GPU यूजेज है, कितना VRAM कंजम्पशन हो रहा है, सब कुछ आप यहाँ पर ना मॉनिटर कर सकते हैं। और जो डिस्प्ले का स्टाइल है ना, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं यूजिंग द Gigabyte कंट्रोल सेंटर यूटिलिटी। और इसके अलावा भी ना कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनके बारे में तब बात करेंगे जब अभी आगे जाकर कार्ड की थर्मल टेस्टिंग करेंगे ना, तो उस टाइम पर उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस कार्ड को टेस्ट करने के लिए मैं एक बहुत पावरफुल सा Aorus थीम पीसी बिल्ड यूज कर रहा हूँ, जो कि मैंने बिल्ड किया है। इसके स्पेक्स में आपको बता दूं जल्दी से, तो वी आर यूजिंग द Intel Core Ultra 9 285 के प्रोसेसर, जो कि Intel के Arrow Lake आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 24 कोर 24 थ्रेड मिल रहे हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना जो वीडियो है बहुत ज्यादा अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, और हमारा इस वीडियो का पर्पस है 5080 की परफॉर्मेंस को देखना इन एक्शन की कैसी है, राइट। तो इसीलिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। अगर डिटेल में आपको प्रोसेसर के बारे में जानना हो, किसी चीज के बारे में जानना हो, तो मैंने जिस चीज पर वीडियो कर रखा होगा ना, मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, उसको जाके चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट थिंग, इस प्रोसेसर के थर्मल्स को मैनेज करने के लिए आई हैव यूज्ड Aorus WaterForce X2 360 CPU कूलर, जो कि 360 mm का एक प्रीमियम एयर लिक्विड कूलर है एंड इसमें यू गेट दिस कूल डिस्प्ले, जिसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं अगेन यूजिंग द Gigabyte कंट्रोल सेंटर यूटिलिटी, और इस प्रोसेसर के थर्मल्स को बहुत ही इजीली मैनेज कर लेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 मदरबोर्ड, जो कि लेटेस्ट Intel Z890 चिपसेट पर बेस्ड है। सारे प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाते हैं, अच्छा VRM मिल जाता है और भी बहुत कुछ मिल जाता है। इसी के साथ हमारे RTX 5080 को पावर अप करने के लिए मैंने यूज किया है Aorus Elite 1000 Watt प्लैटिनम PSU, जो कि एक सुपर्ब क्वालिटी का PSU है एंड आप इस पर इवन एक RTX 5090 भी इजीली यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो फिश टैंक डिजाइन वाला केस आप देख रहे हैं जिसमें ये बिल्ड हो रखा है, दिस इज द Gigabyte C500 पैनोरामिक स्टेल्थ, जो कि देखने में बहुत ही एस्थेटिक लगता है। 3 ARGB रिवर्स स्विच फैंस आपको मिलते हैं साइड पर, जो कि इनटेक कर रहे हैं एयर को, 120 mm के फैंस है, प्लस एक रियर में आपको 120 mm का ARGB फैन मिलता है जो एयर को एग्जॉस्ट कर रहा है। सो देरी ना करते हुए जल्दी से जरा बेंचमार्क्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो देखो, एक चीज बता दूं कि मैंने सभी के सभी गेमिंग टाइटल्स को सिंथेटिक बेंचमार्क्स को रन किया है 4K पर, क्योंकि जो RTX 5080 है उसका जो एक्चुअल पर्पस है, जो एक्चुअल यूज के सिनेरियो है, अगर गेमिंग में देखें तो वो 4K लेवल की गेमिंग करवाना ही है, राइट। तो 4K पर ही सारी चीजों को टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर रन किया है Watch Dogs Legion, 4K रेजोल्यूशन है, अल्ट्रा प्रीसेट, RTX एंड DLSS को भी मैंने ऑफ कर रखा है एंड कार्ड इस सेटिंग के ऊपर जो है इजीली 107 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस अपने को निकाल कर दे रहा है, व्हिच इज अ वेरी रिस्पेक्टेड नंबर 4K रेजोल्यूशन पर। नेक्स्ट, अब सेम सेटिंग्स पर ना मैंने रे ट्रेसिंग को इनेबल कर दिया है एंड साथ ही साथ में अल्ट्रा पर सेट कर दिया उसको रे ट्रेसिंग को, और आप देख सकते हैं कि एकदम रॉ परफॉर्मेंस की भी बात करें तो 57 FPS का
सॉलिड एवरेज निकल रहा है और कोई भी ड्रॉप्स या स्टटर्स अपने को देखने को नहीं मिल रहे। अब नेक्स्ट केस में परफॉर्मेंस को और बढ़ा देने के लिए अगले टेस्ट में अगेन वॉच डॉग्स लीजन 4K रेजोल्यूशन है, अल्ट्रा प्रीसेट है, रे ट्रेसिंग इज सेट टू अल्ट्रा अगेन, बट इस बार ना मैंने DLSS को भी इनेबल कर दिया है और बैलेंस्ड प्रीसेट पर सेट कर दिया DLSS को। और आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग 101 FPS के ऊपर एवरेज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है AAA गेमिंग टाइटल के हिसाब से। अच्छा, आपको याद है कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि जो ये वाले जनरेशन के जीपीयूज है DLSS 4 के साथ में आते हैं। अब एक ऐसी गेम की बात कर लेते हैं जो DLSS 4 को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर मैंने रन की है हॉगवर्ट्स लेगेसी, 4K रेजोल्यूशन है, RTX अभी मैंने ऑफ कर रखा है, यानी कि रे ट्रेसिंग ऑफ कर रखी है, DLSS को भी ऑफ कर रखा है। और अभी इस गेमिंग टाइटल में नॉर्मली आप देखेंगे तो सॉलिड 101 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस फिर से अपने को देखने को मिल रहा है। यही नेक्स्ट टाइम मैंने जो है रे ट्रेसिंग को ऑन कर दिया है एंड इस गेम में ना मल्टीपल रे ट्रेसिंग फीचर्स आते हैं, मैंने उन सबको ऑन कर दिया है। बट अभी मैंने यहाँ पर DLSS को ना ऑफ कर रखा है। तो यहाँ इस केस में आप देख सकते हैं 62 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस अपने को मिलता है। अब देखो, अब आती है मैजिक की बात। अब सेम सेटिंग है, यानी कि 4K रेजोल्यूशन है, अल्ट्रा प्रीसेट है, सारे के सारे रे ट्रेसिंग के जो फीचर्स हैं वो इनेबल्ड हैं। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ किया इतना है कि DLSS को इनेबल कर दिया है और बैलेंस पर सेट कर दिया है, रे रिकंस्ट्रक्शन को ऑन कर दिया है और फ्रेम जनरेशन को भी ऑन कर दिया है। और जरा परफॉर्मेंस जंप देखो, मतलब 62 से सीधा हम लोग जंप करके आ गए हैं 214 FPS के एवरेज पर, जो कि भाई मतलब कमाल का नंबर है, माइंड ब्लोइंग नंबर है। नेक्स्ट आता है ब्लैक मिथ वुकोंग का इनबिल्ट बेंचमार्क, जो कि आजकल बड़ी पॉपुलर गेम है। इसका इनबिल्ट बेंचमार्क रन कर रहे हैं, जहां सिनेमैटिक प्रीसेट का मैंने यूज किया, जो कि इस गेम का हाईएस्ट अवेलेबल प्रीसेट है। रे ट्रेसिंग को मैंने इनेबल कर रखा है और मैक्स पर सेट कर रखा है एंड DLSS को भी मैंने इनेबल कर रखा है। यहाँ 90 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिलता है, विच इज सुपर स्मूथ एट 4K। नेक्स्ट अप फोर्जा होराइजन 5, वन ऑफ माय फेवरेट टाइटल्स, अगेन 4K रेजोल्यूशन, एक्सट्रीम प्रीसेट यानी कि हाईएस्ट अवेलेबल प्रीसेट एंड रे ट्रेसिंग को भी मैक्स पर सेट कर रखा है। 143 FPS का सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिलता है एंड गेम एकदम आई कैंडी लगती है। अब आती है शैडो ऑफ द टूम्ब रेडर, 4K हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, अगेन सभी एडिशनल सेटिंग्स को इनेबल कर रखा है और इस गेम में ना अपने को सॉलिड 165 FPS का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो कि देखो AAA गेमिंग टाइटल के हिसाब से स्पेशली हम जो है 4K पर रन कर रहे हैं, तो इट इज अ वेरी गुड नंबर। अच्छा, ये तो गेम्स की बात हो गई, ठीक है। अब ग्राफिक्स कार्ड को और ज्यादा गंदे से टॉर्चर करने के लिए ना मैं कुछ नए सिंथेटिक बेंचमार्क्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो कि हम अब इस वीडियो से आगे लाया करेंगे। वीडियो से मतलब जो भी मैं आगे वीडियोस करूंगा ना ग्राफिक्स का टेस्टिंग वगैरह की, तो उसमें इनको भी ऐड करेंगे। सो सबसे पहले गेम टेक बेंच, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट अनरियल इंजन 5 पर, इसको मैंने जो है रन किया है और जरा इसमें आप रियलिज्म फील करो कि भाई क्या मजा आ रहा है देखकर, मतलब। और इसमें ना RTX 5080 जो है अपना वो 4733 का स्कोर निकालता है एट 4K रेजोल्यूशन। और हम जब इसको रन करते हैं फर्स्ट पर्सन मॉडल में, तो आप जरा देखो 76 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिल रहा है। और भाई मतलब इसमें मुझे ये देखकर बड़ा मजा आया कि मतलब क्या बनता जा रहा है गेमिंग वर्ल्ड, कहां से कहां हम लोग जाते जा रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट्स में, इन्वायरमेंट में और जो ग्राउंड है उसमें इतना ज्यादा रियलिज्म है ना कि मैं क्या बताऊं, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ट्राई करके देखना अपने कार्ड पर। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर 3D मार्क पोर्ट रॉयल, जो कि रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस को जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एंड इसके स्कोर्स को भी ना आप पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद बारी आती है 3D मार्क स्टील नोमैड टेस्ट की, जो कि हाई एंड गेमिंग पीसीज को बेंचमार्क करने के लिए यूज होता है एंड बड़े कमाल का बेंचमार्क है। इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको भी आप पॉज करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अच्छा, आपको याद है जब हम लोग फीचर्स की बात कर रहे थे तो मैं आपको कह रहा था कि इस कार्ड में कुछ और यूनिक फीचर्स भी आते हैं, जो कि थर्मल टेस्टिंग के टाइम पर बात करेंगे। तो इस कार्ड में मैं आपको बता दूं कि पहली चीज तो आपको मिल रही है एक ह्यूज हीट सिंक, जो कि एक लार्ज वेपर चैम्बर डिजाइन के साथ में आता है। प्लस इसमें ना कॉम्पोजिट मेटल ग्रीस का यूज किया गया है, जो अपने 5080 एंड 5090 ऑरस मास्टर वाले मॉडल्स है ना, इनमें स्पेशली। प्लस आपको हाई क्वालिटी विंडफोर डिजाइन वाले फैन मिलते हैं, जिसमें आपको एंगुलर फिन्स मिलते हैं फॉर सुपीरियर एयर फ्लो। अब वैसे तो इस कार्ड में ना एक एडिशनल ब्लैक क्लिप ऑन फैन भी आपको मिलता है, बट मैंने फिलहाल उसको नहीं लगा रखा। आप चाहें तो आप उसको भी लगा सकते हैं। मैं कार्ड का जो नॉर्मल स्टॉक तीनों फैन आते हैं ना, जो ऑलरेडी लगे हुए आते हैं, उनके साथ में ही मैंने टेस्टिंग करी है। इस रूम में जिसमें मैं टेस्ट कर रहा हूँ, दोपहर के टाइम पर हम लोगों ने टेस्टिंग करी थी, जिस टाइम पे तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर था वो रहा था। और आप देख सकते हैं कि जब मैं गेमिंग टेस्ट कर रहा था कंडक्ट, तो उस टाइम पर अपना जो कार्ड है वो 280 वॉट से भी ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा था एट टाइम्स। बट स्टिल गेमिंग करते हुए ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि जो अपने टेम्परेचर्स हैं कार्ड के वो 60 डिग्री सेल्सियस को ना टच भी करे हो। और अगर आप ऐसी कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, आपको आइडिया नहीं है कि ग्राफिक्स कार्ड्स के थर्मल्स क्या रहते हैं, तो मतलब 60 डिग्री सेल्सियस को भी टच ना करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। खासकर जब हम ऐसे हाई पावर कंज्यूमिंग कार्ड्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल का कार्ड है उसकी बात कर रहे हैं, तो 60 डिग्री से नीचे रहना इज अ वेरी बिग थिंग। और अगर आप थोड़े से नंबर्स को और ज्यादा मतलब घटाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि थोड़े टेम्परेचर्स और कम हो, तो आप जो क्लिप ऑन फैन साथ में आ रहा है, फोर्थ फैन, आप उसको भी लगा के देख सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे और आ जाएगा। बाकी देखो फिलहाल जो RTX 5080 की इंडियन प्राइसिंग है ना, दैट इज क्लोज टू लाइक 1,54,000 रुपीज से लेकर 1,92,000 रुपीज के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड यू चूज एंड डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट उस ब्रांड में आप कौन सा चूज कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है कि जो अपने ये थोड़े प्रीमियम वेरिएंट्स है, जैसे कि अपना Aorus GeForce RTX 5080 मास्टर, जो ये अपना ग्राफिक्स कार्ड है, ये आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट करेगा एज कंपेयर टू द गीगाबाइट बेस वेरिएंट्स, फॉर ऑब्वियस रीजंस। जो प्रीमियम फीचर
फीचर्स आपको मिल रहे हैं उसकी वजह से। बाकी इसी प्राइसिंग के बीच में ना आप अपना RTX 5080 भी ग्रैब कर सकते हैं। तो ये मेरी टेस्टिंग थी GeForce RTX 5080 की। आपको कैसे लगे इसके नंबर्स वो मुझे बताना, और आपको ये वाला कार्ड कैसा लगा मुझे ये भी बताना। और प्लस अगर आपको आज करंट डे में अपने लिए बिल्ड करना हो तो आप GeForce RTX 5000 सीरीज के साथ में जाएंगे या फिर आप पुरानी जनरेशन यानी कि GeForce RTX 4000 सीरीज के साथ में जाएंगे ना, वो भी कमेंट सेक्शन में आकर बताना। कार्ड कैसा लगा वो भी बताओ, वीडियो कैसी लगी वो भी बताओ। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को भी ताकि अपने वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।